बासुरक नाम का एक अहंकारी सिंह यानी बब्बर शेर था। वह अति कठोर था। वह बड़ी क्रूरता से अपने जंगल पर राज्य करता। जंगल के डरपोक जीव जंतुओं को वह अकारण मार डालता था, उनकी हत्या कर डालता था। हत्या उसके बाएं हाथ का खेल था। बासुरक के लिए जो खेल था वह निरीह भोले प्राणियों के लिए अकारण यमराज का बुलावा था। कोई मरना नहीं चाहेगा यदि उसे मौत से छुटकारा मिल जाए। भले ही दुर्बल पशु विवश थे, फिर भी वे चाहते थे जब तक हो सके रक्त पिशाचु राजा के चंगुल से वे दूर ही रहे। अतः जंगल के सभी पशुओं ने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे सभा की। वह स्थान बासुरक की गुफा से काफी दूर था। सभा के लिए उसने दोपहर का समय ठीक समझा। उस समय जंगल का राजा गहरी नींद सोता था। सभा में जो जो पशु आए थे उनमें से प्रत्येक को अपने मित्र को या किसी सगे संबंधी को या फिर दोनों को गंवाना पड़ा था। उन सभी को निर्दय तथा निर्मम सिंह के क्रूर एवं बलशाली पंजे का शिकार बनना पड़ा था। प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से अपना अपना दुखड़ा सुनाया। यदि वो रो पाते तो रोते भी, पर कैसी विडंबना, पशु हमारी भांति रो नहीं सकते। उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछा कि निर्दय बासुरक का ये अब क्या। कुछ पशु तो चाहते थे कि येन केन प्रकारेण अथवा छल बल कौशल से जैसे भी हो बासुरक को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि उसने उसके सगे संबंधियों को मार डाला था। किंतु कैसे, कोई भी बता नहीं सका। कारण यह था कि बासुरक इतना बलशाली था कि उसकी एक दहाड़ को सुनकर सभी पशु तितर बितर हो सकते थे और तूफान में सूखे पत्तों की भांति बिखर सकते थे। वे अपना सिर खपाते रहे और एक चाल के बाद दूसरी चाल पर चर्चा करते रहे। इस प्रकार निर्दय शासक का सफाया कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी कोई भी चाल कारगर सिद्ध नहीं होगी। उन्हें निराशा हुई। अंत में एक चालाक लोमड़ी खड़ी हुई। उसने कहा, उसे पता है कि क्या करना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर बासुरक के पास जाना चाहिए। आखिरकार हम सब इतने सारे हैं, वह अकेला है। वह हम सबको धता नहीं बता सकता। खैर, कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उपाय कारगर होगा, किंतु कोई यह भी नहीं कह सकता था कि उपाय कारगर नहीं होगा। सब इस बारे में सहमत हो गए कि केवल यही उपाय है, क्यों न वे प्रयास कर लें। सभी पशु मिलकर बासुरक की गुफा पर पहुंचे। यह गुफा नदी तट पर स्थित पहाड़ी की बगल में थी। उसका मुख पेड़ों तथा घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। अंततः कोई भी यह नहीं भाप सकता था कि वहाँ कोई गुफा है अथवा वहाँ कोई सिंह रहता है। किंतु बासुरक की तीखी एवं निराली गंध के सहारे वे वहाँ तक पहुँच गए। अब तो वे बहुत निकट पहुँच चुके थे। अतः सिंह की गंध इतनी तीखी हो चली थी कि सब डर के मारे कांपने लगे। वे प्रतीक्षा करते रहे। ऐसा लगा जैसे युग बीत गए हो। प्रतीक्षा की घड़ी जितनी लंबी होती जा रही थी, उतना ही अधिक भय उनके भीतर समाता जा रहा था। सब यही प्रयास करते रहे कि भीड़ में वे सबसे पीछे रहे। वे जानते थे कि यदि बासुरक को क्रोध आ गया तो अग्रिम पंक्ति में खड़े पशुओं की कैसी दुर्गति हो सकती है। धीरे धीरे पशु पीछे खिसकते गए। सबसे आगे रह गया हाथी और जंगली भैंसा। लग रहा था जैसे कोई जीता जागता किला पीछे खड़े शेष पशुओं की रक्षा के लिए खड़ा हो। भैंसे के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह तो सदा सर्वदा इसी प्रकार अपने परिवार तथा अपने बच्चों की रक्षा के लिए जूझता रहा था। बूढ़ी लोमड़ी खिसक कर हाथी के पैर के बीच में खड़ी हो गई और टकटकी बांधकर गुफा के मुख की ओर ताकने लगी। हाथी की शरण में वह भैंसे की शरण से कहीं अधिक सुरक्षित थी। यह काला पर्वत बासुरक से भी अधिक शक्तिशाली था। लंबी सूंड के कारण उसकी पूंछ भी अधिक थी,
किंतु वह सदा शांत तथा सौम्य रहता था। भूल कर भी वह अपनी ओर से छेड़छाड़ नहीं करता था। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वह लकड़बग्घे तथा जंगली कुत्तों की आवाज़ को सुनकर भी चिंगार मार भाग खड़ा होता था, जैसे वह पिद्दी पशुओं से भय खाते हो, जो कि उसके लिए खिलौने जैसे थे। परंतु यदि शत्रु उसे परेशान करते या युद्ध के लिए बाध्य करते, तो वह अपनी सूंड से लपेट कर ऊपर उठाता और फेंक कर धरती पर पटक देता, जिससे उसकी हड्डी पसली चकनाचूर हो जाती। दोस्तों, इस कहानी को हमने 2 भागों में बनाया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।